के लिए रूहानी तौर पर हम और आप अपनी मजबूती का सामान इकट्ठा करें। आरास की तकरीब इसलिए भी मुनक़िद होती है कि वहाँ अवाम और उलमा का एक साथ बैठना होता है। किसी भी मसले पर बहस के बाद साल भर के लिए अवामी खामियों की इस्लाह होती है और अवाम को उन बातों पर निशानदेही होती है कि हमने एक साल तक क्या गलतियां की, कैसे हमें अपने समाज की तरक्की के लिए, अपने समाज की मजबूती के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना है। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बुनियादी बात हमारे समाज की यह है कि हम और आप अपनी बुनियाद से हट चुके हैं। हमारी जो पहचान इस्लामिक शियार और इस्लामिक उसूल पर अमल करना हमने जो बनाई थी, इस जदीद दुनिया में हम लोगों ने उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे फरामोश कर दिया है। हमारे दिमाग पर जो जिद्दत का नशा चढ़ा है, जिसके तनाजुर में आज की तारीख में खुद मुसलमान गैरों की तरह अपना लिविंग स्टाइल, रहन सहन, बोली, विचार, सारी चीज़ों को गैरों की तरह मुसलमान धीरे धीरे बदलता जा रहा है। इस बदलते माहौल में अंदेशा इस बात का है कि अगर मुसलमानों को वक्त रहते हमारे लोगों ने या हम लोगों ने आपस में मिलकर इसकी निशानदेही नहीं की और इस पर ज़बरदस्त तरीके से इसकी इस्लाह नहीं हुई, तो आने वाले 2-4-10 सालों के अंदर मुमकिन है मुस्लिम मुआशरे में ज़्यादातर बच्चे उसी जिद्दत का शिकार हो जाएंगे जिसे दुनिया में आज हम मॉडर्न दुनिया कहते हैं। इस मॉडर्निटी और जिद्दत ने हमारे समाज को किस तरीके से बेरहमी का शिकार बना दिया है। आज से 10 साल पहले तक जिन चीज़ों को एक इंसान करने के लिए सोचता था, उसे गुनाह अजीम समझता था कुरान और हदीस के हवाले से, ख़ास तौर पे मुसलमानों को उस काम को करने में बड़ी हेजिटेशन महसूस होती थी। आज वही काम बहुत दिलचस्पी से मुसलमान कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के सामने एक लफ्ज़, मॉडर्न लफ्ज़ लाया गया है कि साहब ये लिविंग स्टाइल चेंज करो। क्यों कदामत पसंदी तेरे दिमाग में है? तुम फंडामेंटलिस्ट क्यों हो? कब तक तुम अपनी रवायती विचारधारा पर अमल करते रहोगे? बस इसी फिक्र ने मुसलमानों को इस तरीके से आज बदला है। आज आप देखिए, जिसे हम जुआ कहते हैं उसे लॉटरी के नाम से समाज में थोपा गया है और बड़े शौक से ऑनलाइन लॉटरी, गेमिंग लॉटरी, ये सारी चीजें हमारे बच्चे खेल रहे हैं। हमारे उलमा कहते थक गए वो जुआ है, जुआ हराम है, मगर एक नई जिहाद देकर, नई सूरत देकर, लॉटरी नाम रखकर हमारे समाज को बिगाड़ने के लिए ये नया लफ्ज लाया गया। सिर्फ जुआ तक ही महदूद नहीं, बात चाहे रिश्वत की हो, बात चाहे सूद की हो, हर एक का मुतबादिल आज इस जमाने में मौजूद है। एक नए लफ्ज के साथ कहीं किसी को कमीशन कहा जाता है, कहीं किसी को मुनाफा कहा जाता है। खुद आप गौर से जब समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक तरफ से आज इस समाज में जो मतलब की शादियां होती है, बगैर निकाह के बच्चे बच्चियां आपस में रहना शुरू कर दिए हैं, उसे एक आदमी एक जायज होने की सूरत तलाश रहा है। मगर इस्लाम ने इस तरह से इस तरह से फैशनबाजी और इस तरह से आज़ादी को इस्लाम ने हराम करार दिया था। आज की तारीख में अगर हमें जीना है तो हमें इस जिद्दत से कोई मतलब नहीं। हमारा इस्लाम मजहब पुराना जरूर है, मगर इस्लाम अपने पुराने उसूल के साथ साथ इस्लाम का ज़ाब्ता पुराना भी है। इस्लाम का ज़ाब्ता उस जमाने के लिए भी था, इस्लाम का ज़ाब्ता इस जमाने के लिए भी है और क़यामत तक के लिए इस्लाम का ज़ाब्ता हमारे लिए मशअल राह है। दुनिया जिस तरह से अपने हालात, दुनिया के अफराद बदल लें, मगर ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह का जो नारा कुरान अजीम से लगा है, उसी नारे के तहत हमको जीना होगा। लोग अपनी हालत बदल लें, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारी दुनियावी और उखरवी तमाम तरह की कामयाबी के लिए सिर्फ हमारा इस्लाम और इस्लाम का ज़ाब्ता ही सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। नए घर बनाने का मतलब ये नहीं कि हम इस नएपन के अंदाजे में आकर अपने इस्लाम के पुराने ज़ाब्ते को तर्क कर दें। नया रास्ता बनने का मतलब ये नहीं कि हम अपना इस्लाम छोड़ दें। नई जिहद और नई राह हमवार करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने इस्लाम के उसूलों को तर्क करके एक नई जिहद बनाकर, एक नई फिक्र अपने दिमाग में बसाकर एक नए तरीके से इंसान बनने की हम कोशिश करें। जिन लोगों ने भी अपने पुराने उसूल को छेड़छाड़ किया है, दुनिया ने उसे बर्बाद होते देखा है।
आज मुसलमानों की आबादी और मुसलमानों की सरबलंदी का आज भी एक ही सूरत दिखाई देती है कि मुसलमान कुरान अजीम को अपना रहबर माने, उसूल कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने को अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया समझे, तब मुसलमान आज कामयाब होंगे। यही एक कमी होती है जिसकी बुनियाद पर हमारे उलमा की जबान खुलती है। आज हर जलसे में हमारे उलमा इस्लाह की कोशिश करते हैं, मगर कहां हमारे समाज में इस्लाह हो पा रही है। हमारी बच्चियों में मर्जी की शादी करने के रिवाज बढ़ते जा रहे हैं। कोचिंग और स्कूलों के नाम पे बच्चों का अपनी मर्जी के मुताबिक जाना और वक्त से पहले जाना, ताखीर करके घर वापस आना, इस तरीके की उरियानियत समाज में जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसकी रोकथाम के लिए अगर मुनज़्ज़म तरीके से हम लोगों ने कोशिश नहीं की, मैं समझता हूं आज एक पूरी जमात हमें बर्बाद करने के लिए, हमें कुरानी ज़ाब्ते से अलग करने के लिए पूरी तैयारी के साथ, पूरी तहरीक के साथ हमारे सामने खड़ी है। उस जमात का मंशा यह है कि मुसलमान अपने ज़ाब्ते से हट जाए, मुसलमान अपने उसूल से हट जाए, मुसलमान अपने इस्लाम के कानून से हट जाए, मुसलमानों की बच्चियों में आवारगी आ जाए, मुसलमानों के बच्चे में दीवानापन आ जाए, मुसलमान बच्चे कुरान के ज़ाब्ते पर अमल ना कर सके, जिसके मुताबिक आज हम जब गौर से अपने समाज का स्टडी करते हैं तो इस चीज का हमें यकीन के साथ एहसास होता है कि बहुत हद तक हमारे मुखालफीन अपनी तहरीक और अपने मिशन में कामयाब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारी बच्चियों में उरियानियत आ गई है। हमारे बच्चे बहुत हद तक बेहूदगी के शिकार हो चले हैं। अब इस बेहूदगी और बदतमीजी से रोकने के लिए सिर्फ हमारा स्टेज जिम्मेदार नहीं है। बड़ी आसानी से लोग फेसबुक पे 2 लाइन लिखकर किसी मौलवी को टारगेट करके उसको टैग लगाकर किसी खतीब को कहते हैं, मौलाना साहब आपकी 1 घंटा की तकरीर क्या असर कर गई। फिर तो उरियानियत उसी तरह उस माहौल में है, फिर भी बदतमीजी उसी तरह है। मैं कहता हूं साहब, मुसव्विर आ जाए या कोई खतीब आ जाए, 50 रात तकरीर करे, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट समाज को नहीं पड़ने वाला है, जब तक बुनियादी तौर पर समाज का हर फर्द अपने समाज की तब्दीली के लिए आगे नहीं आएगा। एक मौलवी से सिर्फ पैगाम जा सकता है, आलिम सिर्फ पैगाम दे सकते हैं, आलिम सिर्फ ज़हन शादी के लिए हो सकते हैं, बाकी बुनियादी तौर पर तब्दीली के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। अगर आप बाप हैं तो बाप होने की हैसियत से आपको अपने बाप होने की जिम्मेदारी निभानी होगी। बड़े भाई हैं तो बड़े भाई की जिम्मेदारी निभानी होगी कि हमारा छोटा भाई न बिगड़ने पाए। जो माँ है उस माँ को माँ की हैसियत से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि माँ होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी क्या है। अपनी बच्चों की निगाहदाश्त करने की कौन सी जिम्मेदारी हमें इस्लाम ने दी है। आज बच्ची अपने वालिदैन के सामने अपनी मर्जी के कपड़े खरीद कर पहनती है, माँ देख रही है, आज मना करने की हिम्मत नहीं है। बेटी मर्जी से कोचिंग जाएगी 2 घंटा पहले, 4 घंटे ताखीर से कोचिंग और स्कूल से आएगी, मगर वो माँ को हिम्मत रही कि अपनी बेटी को उस ताखीर की वजह पूछ सके। आज तो आजादी का ज़हन उसके दिमाग में भर दिया गया है कि तुम आजाद हो, तेरी बेटी आजाद है। अब आजादी का मफहूम यह है कि इस आजादी के माहौल में बाप अपनी बेटी को न रोके, माँ अपनी बेटी को न टोके। अब इस आजादी ने जिस दिन हमारी बेटी को बेहूदगी की आखिरी दहलीज पे खड़ा किया, उसके बाद तब हमारी आंखें खुलती है। फिर हम पागलपन हमारे अंदर आती, उसके बाद हम पागलपन का शिकार होकर बोलते हैं, मौलाना साहब हमारी बेटी भाग गई, हमारी बेटी ये कर गई, हमारी बच्ची ये कर गई। मैं कहता हूं साहब, आपने अपने समाज की इस्लाह की जिम्मेदारी को देखते हुए सिर्फ एक आलिम की तरफ देखा था, आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके बदौलत आज आपकी बेटी में ये बेहूदगी आई है। आज आपके बच्चे नशे के शिकार हो गए हैं, इसके भी जिम्मेदार आप हैं। बेशतर बच्चे और बच्चियों में आज जिस कदर मुसलमानों के 18 साल से नीचे के बच्चे और बच्चियों में आप मुलाहाजा करें, दूर दूर तक 95% बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसा मालूम पड़ता है इनके अंदर इस्लाम है नहीं, ऐसा मालूम पड़ता है इनको इस्लाम की समझ है नहीं। नियरली 2/3 ऑफ इंडियन मुस्लिम डोंट हैव, उनको नहीं मालूम है कि इस्लाम है क्या, इस्लाम देता क्या है, इस्लाम पढ़ाता क्या है। स्कूल में पढ़ने वाला लड़का, कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची, उनको इस्लाम नहीं मालूम है। अब उन बच्चे और बच्चों को इस्लाम कौन सिखाएगा? उनको इस्लाम सिखाने की जिम्मेदारी बाप की है, उनको इस्लाम सिखाने की जिम्मेदारी माँ की है, इस्लाम सिखाने की जिम्मेदारी गांव के 10-20 लोगों की है। हम अगर गांव के चौधरी हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी चौधराहट के मुताबिक अपने गांव की इस्लाह के लिए काम करें। हर गांव को आज इस अजीमुशान स्टेज से मुसव्विर रजा की तरफ से एक छोटा सा पैगाम जा रहा है, क्योंकि एक जिम्मेदार स्टेज है। अगर ये पैगाम नहीं जाएगा तो मैं समझता हूँ, हो सकता हो आप ये कहेंगे पूरी रात मैंने तकरीर सुनी, मुसव्विर रजा ने खूब सीखा, मगर कोई पैगाम नहीं गया। मैं आपको
आपको बताऊं 100% गांव की तब्दीली के लिए, अपनी हालत को बदलने के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। हर गांव में 100 लड़के आसानी से मिलेंगे, हमारे चीखने से नहीं होगा, पीर साहब की आमद से कुछ नहीं होगा। एक बोतल पानी पड़वा कर कितना दिन बोतल का पानी चलेगा? 2-4 दिन आपका बच्चा पिएगा, फिर पुरानी हालत में आएगा। अगर बुनियादी तौर पर दायमी इस्लाह और दायमी तब्दीली आप चाहते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हर गांव के हर फर्द की जिम्मेदारी है वो एक तंजीम अपने गांव में बनाए। अगर अकेले नहीं होता है तो तंजीमी शक्ल में अपने गांव को मुनज़्ज़म करके 100 लड़के एक जगह जमा हो जाए। उस तंजीम का बुनियादी मकसद हो, वो मकसद क्या हो? सालाना उर्स करना रही, 6 महीने में जलसा करना रही, किसी ब्रांडेड खतीब और शायर को बुलाकर पूरी रात जलसे में गवा देना, ये मकसद ना हो। एक मकसद हो बुनियादी तौर पे समाज की तब्दीली का। अब इस मकसद के तहत 100 लोग हर गांव से एक जगह बैठकर 100 लोग एक साथ आकर अपने गांव में हर तरह से तब्दीली के लिए, वो चाहे शादी ब्याह में जो खुराफात हो रहे हो उसके रोकथाम हो, स्कूल और कॉलेज के नाम पर बच्चे और बच्चों के जरिए जो बदतमीजी हो रही है उसके रोकथाम के लिए, मस्जिद के इमाम और उलमाए किराम की तनख्वाह के लिए, हर मामले में अगर वो तंजीम जिंदा रहेगी, उस तंजीम का मकसद जिंदा रहेगा, उसके अफराद जिंदा दिल होंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं जिस गांव में ये तंजीम बनेगी और बुनियादी तौर पर ये सारे मकासद उस तंजीम के मेंबरान के होंगे कि हम मुनज़्ज़म तरीके से अपने तंजीम को आगे बढ़ाएंगे और ऐलान करेंगे कि हमारे गांव में कोई शराब नहीं पी सकता, हमारे गांव का कोई बच्चा ताड़ी नहीं पी सकता, हमारे गांव का कोई बच्चा मुहर्रम में बदतमीजी नहीं कर सकता, हमारे गांव में कोई बच्ची बेहोशी नहीं कर सकती, हमारे गांव में कोचिंग के गेट के सामने हम 2-4 लड़कों को जमा कर दें, जैसे ही कोचिंग की तालीम शुरू हो उस वक्त हमारी तंजीम के 2-4 बच्चे वहां खड़े हो जाए, स्कूल और कॉलेज के गेट पे खड़े हो जाए। हर महाज पर जब गांव के 100 लड़के आपस में मिलकर एक तंजीम बनाकर तंजीमी शक्ल में एक जगह अपनी पूरी मुश्तरका ताकत को लाकर अपने गांव की इस्लाह के लिए आगे बढ़ेंगे, मैं समझता हूं ये बुनियादी तौर पे आपके समाज की तब्दीली होगी। मौलवी साहब सीखेंगे, मौलवी साहब पैगाम देंगे, हम बहुत ज्यादा खिताब कर देंगे, मगर हम आपके बच्चों को मार नहीं सकते, हम आपके बच्चों को पीट नहीं सकते, पीटने की जिम्मेदारी आपकी है। हुजूर ने फरमाया था, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, एनीवन हू सीज एनी टाइप्स ऑफ डिसीज इन योर सोसाइटी, तेरे समाज का वो व्यक्ति जो समाज में खुराफात को देखे, खुराफात को देखते ही उस खुराफात को बदलने के लिए उसे चाहिए कि वो अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करे। ये कौन कर सकता है? मस्जिद का इमाम मार नहीं सकते, वो तो चाप बढ़कर एक पैगाम नहीं दे सकते हैं। हमने तो आज अपने अइम्मा को इस कदर महदूद रखा है, वो पैगाम भी नहीं दे सकते क्योंकि अइम्मा के टॉपिक का इंतखाब हम करते हैं। जुमा में खिताब में क्या मौजू रहेगा उनका वो हम तय करते हैं, मौलाना क्या बोलेंगे वो हम उन्हें बताते हैं। फिर ऐसे माहौल में आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी बेटी की इस्लाह की जिम्मेदारी मौलाना के हवाले है, आपके बच्चे और बच्चों की इस्लाह की जिम्मेदारी मौलाना के हवाले है? नहीं, ये आपके हवाले है, आपको मारने की जिम्मेदारी है। अगर बच्चे और बच्चों में बदतमीजी देखते हैं, आप मुकम्मल तौर पर जिंदा हो जाए, मजबूत करें अपनी लाठी को। गांव के 10 लड़के चौराहे पे आकर जिस दिन ऐलान कर देंगे मेरे गांव में कोई शराबी दिखना नहीं चाहिए, मैं कसम खा के कह सकता हूं मुसव्विर रजा की 50 तकरीर का असर एक तरफ, गांव के 10 लड़के अगर एक साथ मिलकर लाठी लेकर सड़कों पे आ जाए और ये बोल दे कि मैं अपने गांव को शराबियों से पाक कर दूंगा, मैं अपने गांव को डीजे से पाक कर दूंगा, मैं अपने गांव को बेहूदों से पाक कर दूंगा, मेरे गांव में कोई बेहूदगी नहीं चलेगी, 10 लोगों की लाठी देखकर दूर दूर तक बेहूदगी दूर होती नजर आएगी। कोई शराबी जो बरसों से शराब पीकर अपने आप को खराब कर रखा होगा वो भी गांव के 10 लड़कों के खौफ से अपने शराब पीने की आदत से तौबा करेगा, वरना एक ही चारा होगा, अगर आप ऐलान कर दें कि आज के बाद शराबी यहां नहीं रहेगा, अगर वो रहना चाहता है तो उसे शराब पीने की आदत छोड़नी होगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, इस्लाम ने आपको जिम्मेदार बनाया है। हर फर्द मुस्लिम अपने आप में जिम्मेदार है और हर एक को उनकी जिम्मेदारी के बारे में कल मैदान महशर में अल्लाह पूछेगा। इसलिए हर आदमी की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक काम करे, तंजीम बनाए, 100 लड़के आपस में मिलके हर गांव में एक तंजीम बनाकर बुनियादी तौर पे काम करे। उलमा की तनख्वाह के हवाले से आज एक बात मुझे कहनी थी, चूंकि मदरसे के उलमा आज की तारीख में सबसे ज्यादा गरीब समझे जाते हैं। एक बात कहने को मिलती है कि मौलाना साहब तबलीग नहीं करते, सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने पे ध्यान देते हैं, सिर्फ कुरान खानी करते हैं।
जब देखो तब ताबीज लिखते हैं। मैं कहना चाहूंगा साहब, 7,000 रुपया मैंने एक स्टडी किया है, 10,000 से ज्यादा तनख्वाह सीवांचल के किसी मस्जिद के किसी इमाम साहब की तनख्वाह नहीं है। 10,000 अगर एक दो की होगी तो वो अलग बात है, मगर बेशतर मसाजिद जिसको मैं जानता हूं साहब, 10,000 से अंदर ही तनख्वाह रहती है। उस मौलाना साहब की जिम्मेदारी है बच्चों को अली बाता पढ़ाना, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने के बाद मस्जिद में अजान देना, मस्जिद में नमाज पढ़ाना, हमारी इस्लाह करना, ये सारा काम उस मौलाना के सर हम थोप देते हैं। तनख्वाह हम 7 से 8,000 देते हैं। अगर आप 100% तबलीगी काम देखना चाहते हैं तो ये पैगाम भी लेते जाएं, हर आदमी के मोहल्ले में कोई न कोई मस्जिद है और उस मस्जिद में कोई न कोई इमाम है। मिनिमम सैलरी आज की तारीख में एक इमाम की मिनिमम तनख्वाह आज की तारीख में 15,000 होना ही चाहिए। जब तक हम 15,000 तनख्वाह उन्हें नहीं देंगे, मसल्ले इमामत पे खड़ा एक मौलवी नमाज तो पढ़ा सकते हैं, मगर नमाज पढ़ाने के साथ साथ उनका दिमाग ये फैसला करेगा, जल्दी से नमाज पढ़ाऊंगा, फौरन ट्यूशन भागूंगा, फौरन एक ताबीज लिखूंगा, फौरन फलाने काम से जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि 100% हमारा आलिम काम करे, तबलीगी काम करे, तो आपको चाहिए कि अपने आलिम की एक तनख्वाह ऐसी रखें जिसमें वो अपनी तनख्वाह लेकर अपने समाज में भी दूसरों के मुकाबले में जीने के बुनियादी हुकूक उनको मिल सके। फिर दूसरी बातों का कोई टेंशन उनके दिमाग में न हो। जब तक हमारे उलमा की तनख्वाह नहीं होगी अच्छी, अइम्मा की तनख्वाह अच्छी नहीं होगी, बेहतर तरीके से जीने के उनको रास्ते हमवार नहीं किए जाएंगे, तब तक वो तबलीग भी सही से नहीं कर सकते। ये सब बुनियादी पैगामात थे जो मैंने आपके सामने रखे। हमारा जामिया रूहुल उलूम यह हमारा बहुत पुराना इदारा, इतना पुराना कि मैंने सुना है अपने उलमा किराम से कि सीवांचल का सबसे कदीम इदारा, ऐसा कदीम इदारा जिसने सबसे पहली मर्तबा दस्तार फजीलत की बुनियाद डाली थी और सबसे पहली बार फजीलत की दस्तार इसी जामिया ने देकर सीवांचल में एक नई तारीख रकम की थी। मगर बीते कुछ सालों से आपने इस जामिया पर तवज्जो देना कम कर दी है या हल्की कर दी है। आपसे पुरखुलूस गुजारिश है, शहर का ये मदरसा है, पुराना ये इदारा है, अच्छे अच्छे आलिम जुड़ चुके हैं। अल्लामा गुलाम गौस साहब मोहिब गिरामी हमारे, इन्होंने ये मुकम्मल तरीन जिम्मेदारी, एक नया मौलाना है, नई फिक्र इनकी है, तो अब इनकी पुष्ट पनाही आप अगर करेंगे, इस मदरसे को उसी तरीके से अगर आप देखेंगे जिस तरीके से आप मुफ्ती साहब किबला के जमाने में इस मदरसे को देखा करते थे, मैं समझता हूँ शहर का ये इदारा अपनी वो पुरानी जिम्मेदारी जो ये मदरसे ने पहले निभा कर दिखाया आपको, वो पुरानी जिम्मेदारी फिर इनके सामने आएगी और फिर फजीलत की दस्तारबंदी, फिर नए नए शोबे और नए काम इस मदरसे में देखेंगे। ये शर्त इसकी है कि आप दिल से इस मदरसे को मानिए, मोहब्बत कीजिए, यहाँ के उलमा को नवाजिए। इस मदरसे के लिए जब भी आवाज लगाई जाए, कोई पेश खम नहीं दिमाग में हो, आंख बंद करके आप मदरसे को अपना सेक्रिफिकेशन दें, अपनी कुर्बानी दें। इंशाअल्लाह आप जिंदा रहेंगे, मदरसा जिंदा रहेगा, समाज जिंदा रहेगा। जब तक हमारे उलमा, हमारे मदारी जिंदा नहीं होंगे, तब तक हमारा ये माशरा जिंदा नहीं हो सकता। यही जिंदा सोसाइटी की यही पहचान है कि हम अपने मदारिस को बाकी रखें, इंशाअल्लाह हम कामयाब रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।